अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। खुशबाश रहिए, अपना और अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। आपके इर्द गिर्द के जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों में आपको बांधा है, जोड़ा है, जो आपके खून के रिश्ते हैं, वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते के बग़ैर कोई भी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। इवन कि दुनिया भी तख्लीक हुई तो इसी रिश्ते पर हुई, और इस रिश्ते का इतना बड़ा तकद्दुस, इतना बड़ा एहतराम और इतना मोहतरम ये रिश्ता है कि आज हमने इसके तकद्दुस को पामाल कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते की। एक मर्द और एक औरत, कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ बीवी अगर अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहें तो खुशी से भी गुजार सकते हैं। मियाँ बीवी अगर अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना चाहें तो अज़ाब भी बना सकते हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी अदालतों में ऐसे केसेस मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें खुला के केसेस हैं, जिसमें तलाक़ के केसेस हैं, और जिसमें ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो उन बच्चों की हो रही है। जो मासूम बच्चे जो है वो कभी बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, तो कभी माँ का जो एक एहतराम, जो एक तकद्दुस होता है, जो एक प्यार होता है, जो उसकी ममता होती है, उससे वो महरूम हो जाते हैं। माँ बाप अपनी अना की जंग लड़ते हुए ये जंग तो जीत जाते हैं, जिसमें एक औरत जो है वो खुला लेकर अपने घर बैठ जाती है और अपने बच्चों को अपने पास रख लेती है। लेकिन वो अपने शौहर से इंतकाम तो ले लेती है, मगर उन बच्चों के बाप के साथ और उन बच्चों के साथ जो वो सलूक करती है अपनी अना में आकर, वो शायद उसको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ जाता है। इतना अगर अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है तो बंदा बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन आज हमारी ख़वातीन में से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं ख़वातीन को लाजमी तौर पे पॉइंट आउट यहाँ पर इसलिए करूँगी कि बचपन से हम एक ही बात सुनते आते हैं कि औरत घर बसाती है, और औरत को यही समझाकर भेजा जाता है कि तुमने अपना घर बसाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जहाँ पर अल्लाह का भी ये हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी साथ नहीं रह सकते तो अलैदगी कर लेनी चाहिए। लेकिन नापसंदीदा चीज़ों में से तलाक जो है वो इसको नापसंदीदा करार दिया गया है अल्लाह की तरफ से, मगर आज इसकी रेशो बढ़ चुकी है। क्यों? हमारे माशरे में ये सब चीज़ें क्यों फैल रही हैं? ये बेरारवी क्यों फैल रही है? मर्द हजरात जब अपनी बीवियों से झूठ बोलते हैं या उनके मोबाइल फ़ोन से दूसरे ख़वातीन के नंबर्स निकलते हैं और इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और ज़िंदगी बर्बाद होती है उन मासूम बच्चों की, जिनका मुस्तकबिल उस बाप से जुड़ा है जिसने कमा के ला के जो है वो घर का ख़र्चा चलाना है और बच्चों के मुस्तकबिल की बात करनी है। और वहाँ पर जब ज़िंदगियाँ टूटती हैं तो क्या आलम होता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते भी रहते हैं और माशाल्लाह बहुत सॉलिड बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सईद ज़फ़र साहब? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का पाक का शुक्र है। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में। और आप तो आए दिन अपने जो है वो हाई कोर्ट में ये सब चीज़ें देखते हैं, आप तो ये केसेस डील करते हैं। क्या आप ख़ुद महसूस करते हैं जब आपको बिलखते हुए बच्चे नज़र आते हैं जो कभी माँ की तरफ लपक रहे होते हैं, कभी बाप की तरफ लपक रहे होते हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है कि जिनको ये दोनों लोग जो हैं अपनी अना की भेंट चढ़ा देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़ा अहम टॉपिक है ये जो फैमिली का इशू है। बड़ा अभी ये टच है मौजू, और अभी आफ्टर कोरोना जो इफेक्ट है जी, इसमें बहुत ज़्यादा ये मैटर्स आया, क्योंकि लोगों को घरों में रहने का मौका मिला। मियाँ बीवी जो थे वो होता तो रूटीन में ऐसे था कि जो मियाँ था वो सुबह काम पे चला जाता था। कोरोना में चूँकि लॉकडाउन हो गए, वो सिलसिला घरों में रहने का बढ़ गया और जो सूरत हाल थी वो ज़रा क्वाइट डिफरेंट हो गई। जो दुरानिया था 4 से 5 घंटे का, वो चला गया 12 से 14 घंटे में, यानी कि ऑफिस बंद, स्कूल बंद, बच्चे भी घर। तो जो रेजिस्टेंस थी, जो बर्दाश्त का मादा था एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी का, वो मादा भी कम हो गया, एक दूसरे की बात को भी नहीं सुनते थे। और सबसे जो बड़ा था मसला इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों पे जो पैसे का एक बहरान आया, उसकी वजह से भी जो ये एक सिस्टम की थोड़ी सी हुई है टेंशन। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कोरोना ने मर्दों को घर बैठने का मौका दे दिया था,
तो ख़वातीन और मर्द का रिश्ता और मजबूत होना चाहिए था ना, मियाँ बीवी के रिश्ते को और मजबूत होना चाहिए था, बच्चों के साथ बाउंडिंग और मजबूत होनी चाहिए थी, घर बसने चाहिए थे। लेकिन इंटरनेशनली तौर पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखने में आया कि इस कोरोना के सीज़न में जो ये चलता रहा, इसमें तलाक़ें बहुत ज़्यादा हुई। जी, पाकिस्तान में भी इस तरह हुआ और इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ। देखें, पाकिस्तान में भी वही उसी तरह के लोग बसते हैं जिस तरह के इंटरनेशनल हैं, बस थोड़ा सा रवैयों में फ़र्क है। तो वो इंसान, रवैयों में तो बहुत फ़र्क है ज़फ़र साहब, रवैयों में तो बहुत फ़र्क है ना। रवैये ही तो हैं जो हमारी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं, रवैये ही तो हैं जो एक सीधे साधे बंदे को जो है वो डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। ये रवैया ही तो है जो इंसान को उस नौबत तक पहुंचा देता है कि कोई मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। ये रवैये हैं, ये रवैयों का जो है वो नतीजा है जो आज हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ रही है। वरना एक दौर वो भी था कि जब लोग अल्लाह का जिक्र किया करते थे और उनकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती थी, लेकिन आज हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी भी ऐसे ही है कि अगर आप कंटेंटमेंट से चले ना, अगर आप चीज़ों पे देखें, आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या होती है कि आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। हाँ। इंसान बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े घर के लिए, बड़ी फैमिली के लिए, या कुछ ऐसे सपने सजाया होता है कि जो उसके लिए उसके जो मीन्स हैं उससे बहुत ज़्यादा है, और वो जो उसके पास है उसको वो निगलेक्ट कर चुका होता है। उसके पास है, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त थे, तो वो बड़े बड़े मारूफ पहलवान भी हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके साथ नवाज भट्ट साहब, उनको अचानक एक अटैक हुआ। 15 दिनों में उनका पता चला कि उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी आ गई है और उनके वो फेफड़े, जिगर का कैंसर उनको हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि 15 दिनों में उनका एक बड़ी सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट होगी कि जान के लाले पड़ गए। फिर ऑपरेशन करवाया लशारी साहब के थ्रू, बड़े अच्छे वाल सिटी के डीसी लाहौर भी रहे लशारी साहब ने, ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जब उनका एक उनका किडनी निकाल दिया, अब एक किडनी पे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या भट्ट साहब ये मुझे बताएं कि आपने लाइफ को इस तरह इतने करीब से आपने मौत को देखा, और आपका माशाल्लाह इतना वजन था, आपकी इतनी सेहत थी, पूरी इंडिया में जाके आप मुकाबले जीत के आए, पाकिस्तान को आपने फख्र दिया, कलर दिया। तो उन्होंने कहा कि अचानक जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने महसूस किया मेरे पास तो सब कुछ था और मैं उस चीज की कदर नहीं कर रहा था। हमारे पास इसी तरह सब कुछ होता है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास घर होता है, हमारे पास रोजगार होता है, मियाँ बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, लेकिन हम सोच रहे होते हैं कि घर बहुत छोटा है, हमें बड़ा घर चाहिए। मियाँ बीवी हमें एक्चुअली थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, इसने थोड़ा सा हमें एक फ्रस्ट्रेशन कर दिया है। नहीं, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर दिया। वो हम देख रहे, ड्रामाज इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, हमारी फिल्में इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हम लिखना वो शुरू कर दिया कि जिससे हमने औरतों को जो है वो ये बता दिया कि बस जिंदगी जो है वो लेविश होती है, सादगी में कोई ज़िंदगी जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप हुई और मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो मिसकम्युनिकेशन आई। मैं तो यही समझती हूँ, आप इसको बेहतर तौर पे बता सकते हैं क्योंकि आप ये डेली केसेस जो है वो खुद डील करते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे अगर आप म्याना रवि के साथ अगर जिंदगी गुजारें तो मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी गुजर सकती है। अब आप अपनी वार्डरोब्स में देखें, आपके 20-25 जोड़े पड़े होंगे गर्मियों के या सर्दियों के, लेकिन कभी दौर था कि 2-3 जोड़ों में भी गुजारा हो जाता था। अब कोई भी जो फैमिली फीमेल है वो कहती है कि हर फंक्शन के लिए मेरे लिए अलहदा ड्रेस हो, अगर शादी है तो मेहंदी के लिए अलहदा हो, उसकी बारात के लिए अलहदा हो और वलीमे के लिए अलहदा हो। अब 3 ड्रेस वो अने आपके 50,000 के, मैं एक बिल्कुल ये आप कम से कम लगा रहे हैं, कम से कम बता रहा हूँ, वो आपको अनारकली वाला रेट बता रहा हूँ मैं, DHA वाला या कोई अच्छा जो नहीं महंगा एक्सपेंसिव ब्रांड्स का नहीं बता। तो अब 50,000 रुपए में 3 दिन के कपड़े पहनने हैं, फिर इसके साथ जूती भी है, अभी ये सिर्फ एक खातूने खाना की बात हो रही है। तो इसी तरह अगर उसके 2-3 बच्चे हैं, फीमेल बेटियां हैं, तो फिर इसी तरह खर्चे तो फिर खुद ही बढ़ने हैं, और फिर वो बंदा अगर पूरे नहीं कर सकता फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। अब मसला ये है कि हम सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि फलाना क्या कहेगा। अब मजे वाली बात ये है कि क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जुमले ने मार दिया हमें। लोग डॉक्टर साहब इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोगों को अपनी जिंदगी के अलावा किसी की तरफ देखने की लोग तो जमीन पे बैठ के चांद के ऊपर जो दाग है उसके हवाले से बातें कर देते हैं, तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, वो अपने आप में ऐसे खोए हुए हैं कि वो किसी को देखते ही नहीं है कि कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है। नहीं जफर साहब, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं
करूंगी। यहाँ बड़े वेले लोग हैं जिनके पास ये बड़ा टाइम है कि जो देखते हैं कि फलां क्या पहन के निकल रहा है, फलां के पास गाड़ी कौन सी है, फलां के पास जो है वो क्या चीजें हैं। अगर आप सारा टाइम लोग अपना इसमें वेस्ट करते हैं। आप स्टेटस सिंबल की बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अपनी जिंदगी को आसान रखना है, मुश्किल करना है, तो फिर तो आप देखें लोग मुश्किल उधार पैसे लेके, रेंट पे लेके, चीजें लेके वो अपने आप को मुश्किल करी जा रहे हैं ना। अब लोगों के सामने वो एक झूठे स्टेटस की खातिर अगर एक बंदा अपनी गाड़ी पे, उसने गाड़ी पे 10 लाख की या 12 लाख की या 8 लाख की गाड़ी पे जाना है, वो रेंट की गाड़ी लेके चला जाए वहां पे 20-25 लाख, वो 20-25 लाख 40-50 लाख वाली गाड़ी पे उसका रेंट देगा 3 दिन के लिए किसी ऐसे फंक्शन के लिए, उसके लिए तो मुश्किल बनेगा ना। सही कह रहे हैं भाई, ये फॉर द टाइम बीइंग है, आपका थोड़े से अरसे के लिए होता है, लोगों के ये एहसास कमतरी होता है ना। आप क्या समझते हैं जफर साहब, खवातीन की फरमाइशें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से मियाँ और बीवी में इतना गैप आ गया है कि शौहर जो है वो इतनी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं पूरा कर पा रहे और वो उस तरह से जो है वो कमा नहीं पा रहे। आजकल कमाना इतना आसान काम तो नहीं है, ये जो मर्द बाहर निकलते हैं उनको पता है बेचारों को कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसी कैसी बॉस की झिड़कियाँ खानी पड़ती हैं, तब जाके अपने बीवी बच्चों का जो है वो पेट पालते हैं। और फिर जब घर में जाते हैं तो बीवी का इतना बड़ा बूथा सूजा हुआ होता है और वो कहती है अच्छा आज आते हुए मैंने तुम्हें कहा था कि फ़लाँ चीज़ लेके आना और तुम लेकर नहीं आए। तो इस चीज़ पर जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है कि हमें तो कभी कुछ दिया ही नहीं, हमारे लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। अब वो मर्द बेचारा क्या करे कि जो ऑफिस में भी जो है वो तकलीफ़ में है, घर में आके भी तकलीफ़ में है और बाहर जाके भी तकलीफ़ में है कि उसके कोई दोस्त अहबाब भी ऐसे नहीं है जो उसका कब तक साथ देंगे। इस मुश्किल दौर में कोई किसी का साथ दे भी देता है तो कितना साथ दे लेगा। तो इस आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी रीज़न है मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो ये लड़ाई झगड़े की, ये फितने फसाद की? नहीं डॉक्टर साहब, जो पैसे हैं वो फिनांस है, वो बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न नहीं है कि उसमें सबसे बड़ी रीज़न है डिससेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ से। कि भी एक बंदा छोटे मकान में वो राज़ी नहीं हो सकता, एक थोड़े कपड़ों में राज़ी नहीं हो सकता। बात तो पैसों की आ गई ना। हाँ नहीं, अगर वो आप उसी चीज पे राजी हो जाएगा, ये तो उसने देखना है, बीवी ने देखना है ना, घर बीवी चलाती है, नस्ल बीवी पे, बीवी वही तो कह रही हूँ कि उनकी फरमाइशें बढ़ गई हैं तो मर्दों पे बोझ पड़ गया है ना। उनकी फरमाइशें भी बढ़ी हैं। देखें अब महंगाई भी बढ़ चुकी है, जो चीजें आज से 10 साल पहले वो एक सर्टन तनख्वाह में आ जाती थी, अब वो चीजें नहीं आती। इंटरनेशनल लेवल तौर पे देखें, और ऊपर से हमारे मीडिया का कमाल ऐसा है कि हर बंदा चाहता है कि मैं ब्रांड वाले कपड़े पहने, ब्रांडेड गाड़ी हो, ब्रांडेड वो अच्छे से होटल में जाए, अच्छे से मोटेल में जाए, छुट्टियां गुजारने के लिए वो फॉरेन ट्रिप भी करे। अब ये सारी चीजें, और पाकिस्तान के ड्रामे देख लें, आपको ऐसी लेविश कोठियां, ऐसी लेविश गाड़ियां, ऐसी लेविश लाइफस्टाइल वो दिखाते हैं कि वो उसमें समुद्रों में आपको टीवी पे वो लेविश चीजें देखकर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि यार ये दुनिया इतनी आगे चली गई, ये कितना खूबसूरत घर इन्होंने इसमें जो है वो दिखा दिया। आपको क्या पता कि वो रेंट पे लिया हुआ उन्होंने घर, वो रेंट पे लेके वहां रिकॉर्डिंग करके जो है वो आपको दिखा रहे हैं और आप एवं जो है वो अपनी जिंदगी को तलखियों में और तकलीफों में जो है वो डाल रहे हैं कि ओहो हमारे पास ऐसा ड्राइंग रूम नहीं है। ये मत करें। यहाँ से ही आगाज़ होता है आपके रिश्तों के टूटने का। वो रिश्ते जो अल्लाह ने आपको नसीब किए हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, वो संभाल के रखने हैं ना ज़फ़र साहब, वरना फिर यही सब चीज़ें होंगी। अब फ़लानी एक मियाँ बीवी की जो है वो लड़ाई इस बात पर हो गई कि बेगम साहिबा की नई नई शादी हुई थी और उन्हें साड़ी चाहिए थी। अब उन्होंने जो है वो एक ड्रामे में एक साड़ी देखी और उन्होंने कहा ये फ़लाँ डिज़ाइनर की साड़ी है और मैंने उसी डिज़ाइनर से ये साड़ी लेनी है क्योंकि मैंने अपनी बहन की शादी पे पहननी है। तो शौहर ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी लाखों की साड़ी जो है वो लेकर दूँ, ये तो लाखों रुपए का डिज़ाइनर है, लाखों रुपए की इसकी साड़ी है। इस बात पे उनकी तलाक हो गई। आप सोच सकते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। मेरा ख्याल है कि इसमें हस्बैंड का तो कोई दोष नहीं है, अब इसमें उसकी फरमाइश ही ऐसी है, अब उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है, डबल डिजिट में उसकी कहाँ से लाएगा 25 लाख की साड़ी? 25 लाख की साड़ी इस तरह तो मुमकिन नहीं है। 25 लाख जहाँ पर जो है गरीब आदमी जो है वो अपना घर बना लेता है, वहां पे वो एक साड़ी पहनकर खड़ी होंगी। ये बात थी अपने रिश्ते को जो है वो तोड़ने की कि मुझे इतनी महंगी जो है वो साड़ी चाहिए। ये हालात हो गए हैं आज की हमारी खवातीन के। वो कहती हैं कि हमें शादी पर वो लहंगा चाहिए जो किसी ने ना पहना हो, इतना महंगा लहंगा कि जिसको देखकर जो है माँ बाप को जो है वो ऐसे परेशान किया जाता है। ये हम क्या तरबियत कर रहे हैं? इसमें माँ बाप की भी तो तरबियत का फुकदान है। डॉक्टर साहब, अब माँ बाप के पास टाइम ही नहीं। मैं देख रहा था, एक पोस्ट देख रहा था कि पुराने ज़माने में लोग बैठ के फैमिली में बातें करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। पहले टीवी आया, फिर वीसीआर आया, फिर डिश आई,
अब सोशल मीडिया आ गया, घर में 5 फैमिली मेंबर हैं, 5 मोबाइल हैं, हर बंदे को खाने से ज्यादा ये है कि मेरा जो वो सी टाइप का चार्जर पड़ा हुआ है वो उसमें वो चार्ज है और उसमें पैकेज होना चाहिए। अब किसी बंदे को खाने से, किसी बंदे को, कोई भी बंदा देख लें, उसको किसी चीज से इतना ज्यादा गर्ज नहीं, उसको बस ये है कि मेरा मोबाइल चार्ज होना चाहिए, उसमें पैसे होने चाहिए, पैकेज होना चाहिए, और वो लगा है बस। अब ये सिलसिला सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल सेक्लूडेड कर दिया, घर में हर बंदे को एक अजनबी कर दिया। अब मजे वाली बात यह है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर वो मियाँ बीवी फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, हाँ। वो कहते हैं भी मेरे साथ एक ऐसा आया फैमिली का मैटर, अच्छा। कि उसकी बीवी ने उसको अपने हस्बैंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने कहा कि भी आप मेरी फ्रेंड नहीं, आप तो मेरी बीवी हैं, तो उसने कहा कि भी आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं कबूल की। तो इस तरह एक लड़ाइयों का सिलसिला इस तरह भी चल पड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सोशल मीडिया ने, और सोशल मीडिया की वजह से डॉक्टर साहबा हमारे मुल्क में जो रेशो है डाइवोर्स की, जो रेशो है खुला की, सही कह। और हमारे शेखुपुरा का एक मैटर था, अच्छा। कि वहाँ पे मेरे पास आया शेखुपुरा से मैटर कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, बड़ा उसकी बड़ी अच्छी जगह पे शादी हुई थी, तो उसके जो बच्चों की जो फ्रेंडशिप थी फेसबुक पे, उसी जो कंटेम्प्रेरी एज के बच्चे थे, लाहौर में एक फैमिली की, उनके साथ हो गई। तो उन्होंने बताया कि भी आपके बाबा क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे बाबा इस तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इस तरह की 2-4 बातें बताई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके बाबा क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे बाबा तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये हैं। उन्होंने सारा जुर्रत भी मिला सदर की तरफ से। उन्होंने कहा जी अपने बाबा की तस्वीर, उसने बाबा की तस्वीर दिखाई, उसने कहा ये तो मेरे बाबा की तस्वीर है। मतलब ऐसे हुआ कि फिर वो दोनों फैमिलियों में सोशल मीडिया की वजह से वो इंट्रोडक्शन हो गया, वो उस बंदे की दूसरी शादी थी, वो डॉक्टर साहबा ऐसा मसला बना, और वो जो इस कहानी का अंजाम है वो डाइवोर्स तक पहुंचा। और उसमें मतलब ये तबाह कौन हुआ जी? तबाह कौन हुआ? बच्चे। जाहिर बात है दोनों साइडों पे बच्चे जाते हैं ना। बीवी ने अपनी अना की जंग जीत ली, हस्बैंड ने अपनी जो शादी का शौक पूरा कर लिया, और बच्चे थे वो अब इस पूरी दुनिया में बेचारे जलील होंगे, परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे। मुझे एक बात बताइए जफर साहब, आप भी एक मर्द हैं, आप भी इस चीज़ को देखते हैं, रोज़ाना ये केसेस आप डील करते हैं। मर्द अपनी बीवी से छुपकर दूसरी शादी करे, ये तो कानूनन जुर्म भी है कि आपको पहली बीवी से इजाज़त लेनी है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। देखिए इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं मजबूरी के तहत के, अगर भाई आपने किसी को सहारा देना है, आपने कोई बहुत मजबूर है कोई खातून और आप उसका सहारा बनना चाहते हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन अगर आप अपने लिए, अपनी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, अपने जो है वो टशन के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं, और पहले आप ना बच्चों को पता है ना बीवी को पता है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात है। जी डॉक्टर साहब, ये हमारे माशरे का मिसफॉर्चून है, और यहाँ पे भी फिर वही टीवी ड्रामे आ जाते हैं। उन्होंने इस चीज़ का बड़ा रिवाज डाला हो, उन्होंने ये चीज़ एक ऐसी फैंसी दिखाई है कि भी ठीक है लोग जो दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये पुराने कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक बेटर आइडिया था 4 शादियों वाला जो आपने कहा इस्लाम में। इसमें कोई रिवाज शादियां कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ ये है कि आपके पास इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के साथ अगर आप चारों को रख लें, को पता होना चाहिए, चारों को घर लेके दे सकते हैं, चारों को गाड़ियां लेके दे सकते हैं, फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे एक के पास घर है और एक के पास गाड़ी है और एक 1 to 5 पे जा रही है, आपने वो मोटरसाइकिल वाली बात की डॉक्टर साहबा, वो गई है बाइकिया पे 250 रुपए दे के, वो तो बड़ा डिफिकल्ट जॉब है ना। दौर ये आ गया है कि मैं आपको वही बता रही थी कि एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट जो है, जब वो उबर करती हैं, क्रीम करती हैं, तो 850 रुपए आते हैं। वो कहती हैं कि चलो बाइक पे ही चली जाती हूँ, 230 रुपए आ रहे हैं, 850 रुपए जो दे के घर पहुँचूंगी तो 230 रुपए में घर पहुँच जाती हूँ। ये हालात हो गए हमारे मुआशरे के और हमारे मामलात के कि अगले जो ख़वातीन कभी किसी मर्द के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, वो किसी गैर मर्द के साथ बाइक पे बैठ के अपने घर तक पहुँच रही हैं सिर्फ 230 रुपए के लिए, अपने वो 500-600 रुपए बचाने के लिए। अंदाजा कीजिए ये दौर आ गया। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, कभी सिर्फ अपने जो है वो भाई के साथ, शौहर के साथ या बाप के साथ ही जो है वो बैठकर लड़कियां सफर करती थी बाइक पे। आज दौर ये आ गया है, मजबूरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी गैर मर्द जो भी जो है वो बाइक या जो भी चला रहे हैं, उनके साथ भी बैठकर जो है वो लड़कियों को जाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कितनी लड़कियां डेली जो है वो ये बाइक्स यूज करती हैं। और आप देखें कि बाइक पे बैठकर आप कहाँ सेफ हैं। ये डॉक्टर साहब, ये तो अब ये बड़े शहरों की बात है, ये चंद वाक़यात हैं, छोटे शहरों में तो ऐसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, और
अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि अब हम देखते हैं हर शोबे में खवातीन आ पैसे गई बचा रहे हैं जफर आपने- साहब कि इधर से पैसा बच जाए, इधर से पैसा बच जाए। अपने हाथ जो है वो उन्होंने कम कर लिए हैं, अपने खर्चे कम कर लिए हैं। हम जैसे लोग जो है वो हमने अपने खर्चे कम कर लिए हैं। और तो दूर की बात है कि जहां एंकर्स की तनख्वाहें इतना हुआ करती थी, अब हम भी इतना खर्चा नहीं कर सकते। ये वो हालात और इस दौर से हम जो है वो गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो ये दौर भी तो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है ना। अब हमें इस दौर को बर्दाश्त भी तो करना है, हमें इस दौर से जो है वो गुजरना है। अब क्या करें, अपने आप को जो है वो इसका ब्लेम तो नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे मुआशरे में हमारे रिश्तों के साथ हो रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है कि हम रिश्तों में एक दूसरे को समझने से कासिर हो चुके हैं। हमारे बिहेवियर्स इतने बदतमीज़ों वाले हो चुके हैं कि हम एक दूसरे से तमीज़ से बात ही नहीं करते। शौहर अपनी बीवी को ऐसे बुलाता है जैसे किसी गुलाम को बुला रहा हो, बीवी अपने शौहर से ऐसे बात करती है जैसे वो उसका मुलाजिम है। तो ये क्या आज हम जो है वो मियाँ बीवी का जो एक रिश्ते का तकद्दुस था वो कहाँ देख रहे हैं आप? डॉक्टर साहब इसमें कुछ हमारा जो कंट्री है इसमें इसका रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। एहतराम हम एक दूसरे का बहुत कम करते हैं। अब आप किसी को साइकिल पे, किसी को रोड पे चलते किसी को छेड़ लें, बाइक पे छेड़ लें, गाड़ी पे छेड़ लें, वो आपको कोई गाड़ी लग जाए आपकी थोड़ी सी तो आपको वो ऐसे देखेगा कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे आप दुबई चले जाएं, यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, साउथ फॉरगेट कर देते हैं, वो तो वो मतलब वो तो यहाँ पे इशारा काटते ऐसे हैं कि जैसे इनका राइट है। वहाँ पे तो उन्होंने, अगर आपने किसी को जगह दी है, किसी के लिए कोई आसानी की है, वो आपको थैंक यू करेगा। और वो आपको, अभी मुझे एक बड़ी पॉलिटिशियन है हमारी, वो पीटीआई की हुकूमत की भी हैं, वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे अमेरिका में गए तो वो वापस आते ही एक हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि मामा यहाँ पे ना मैं तो थैंक यू कह के थक गया हूँ। बस में एंटर हो तो थैंक यू कहना पड़ता है, दरवाज़ा खोले तो कोई थैंक यू कहना पड़ता है। अब ये हमारा फ्यूडल लॉर्ड का एक माहौल है, यहाँ पे कोई किसी को थैंक यू कहता ही नहीं है। आप किसी को थैंक यू, आप कभी जो है वो कोई आपका साथ दे दे, कुछ कर दे तो अच्छा ठीक है, इसने मैंने इसका ऊपर एहसान कर दिया इससे सवाल करके, मेरा इसका कोई मुझ पर एहसान नहीं है। ये हमारी सेंसेस हो चुकी हैं। हम इस हद तक जो है वो सेंसलेस कौम जो है वो बन गए हैं कि हमें थैंक यू और सॉरी को तो हमने ऐसे समझ लिया कि सॉरी एक आम सी चीज़ है। इधर गलती की, इधर सॉरी कर ली, फिर वही गलती कर दी, फिर वही गलती करके फिर माफ़ी मांग ली और फिर वही गलती दोहरा दी। ये सॉरी है हमारी। ये कैसी सॉरी है? मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही सॉरी है कि शौहर ने झूठ बोला, आके बीवी से सॉरी कर ली, बीवी और शौहर की जो है वो सलाम दुआ हो गई, दोस्ती हो गई, उसके बाद फिर जो है वो वही काम शुरू हो गया। अब जब वही काम शुरू हो गया, इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्द जब तक सच नहीं बोलेगा घर कैसे बसेगा? आप क्या कहते हैं इस पर? डॉक्टर साहब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, जो फैमिली के मसले हैं, और ये दोबारा फिर इसी मीडिया पे चली जाती है बात कि भी हमने वो जो सीखा है, जो देख रहे हैं, इसको अगर ना कंट्रोल किया गया, सोशल मीडिया का झूठ हमने ड्रामों से सीखा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रहा। आप जब लेविश लाइफस्टाइल देखेंगी, बड़ी बड़ी कोठियां देखेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखेंगी, बड़े बड़े बंगले देखेंगी, बड़ा बड़े शादियों के फंक्शन देखेंगी, अब हर बंदा तो कहता है कि मेरी शादी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की बेटी की शादी है वैसी होनी चाहिए। हर बंदा कहता है कि मेरी बेटे की बारात ऐसे जानी चाहिए कि वहाँ पे लेमोजीन आए। अब हमने चीज़ों को देख रहे हैं हम उस कंटेक्स्ट में जो लोग पाकिस्तान के जो फर्स्ट क्लास लोग कर रहे हैं, जो बादशाह कर रहे हैं, जो आपके एक्टर कर रहे हैं, जो आपके रईस कर रहे हैं। लेकिन रईस बंदे तो उनके जो सिस्टम है, उनके जो सोर्सेज हैं वो तो मल्टीफेरियस सोर्सेज हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक बंदा लिमिटेड तनख्वाहदार है, उसकी बच्ची ने भी कहना है कि मुझे वही आपकी साड़ी वाली बात मुझे याद आ गई कि भी मुझे वो 25 लाख की साड़ी लेके दो। हाँ? और मैंने तो अभी ये देखा, अभी एक रिसेंटली हमारी पॉलिटिशियंस की बेटी है, उसके बल्कि बेटे की शादी हुई और उसके पे पता चला मुझे कि 1.5 करोड़ रुपए की साड़ी आई है उस जो पॉलिटिशियन ने वो पहनी है। आप मुझे ये बताएं, 1.5 करोड़ में तो मेरा ख्याल है कि 20-25-30 शादियां हो सकती थी और बड़ी जबरदस्त हो सकती थी। गरीबों की तो 100 साड़ी की कीमत है, ये एक साड़ी की कीमत है। अभी मैं आपको बताऊं, 1-1 करोड़ रुपए के लोग फूल लगवाते हैं जी। लेकिन ये इंतहा है लोगों को। उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का देखना है। अब यहाँ पे सिस्टम भूल गया है। ख़वातीन जो है ना वो अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं।
जिसकी जितनी चादर है वो उसके हिसाब से पाँव फैलाए। अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है लोगों को कि वैसा ही कपड़ा लेके वैसी ही चीज़ कम पैसों में सिलवाई जा सकती है। ये कोई दो राय इसमें जो है वो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस डिज़ाइनर की साड़ी उसने पहनी हुई थी वही साड़ी जो है वो पहन के बाहर जो है वो निकलती। आज वो लड़की रोती है कि मैंने उस 25 लाख की साड़ी के पीछे अपना घर तबाह कर दिया, मैं उस तरह का ही कपड़ा लेके वो सिलवा लेती और वैसा हो जाता। वो मेरी पेशेंट है, इस वक्त में इतनी डिप्रेस है, इतने जो है वो एंजाइटी में है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हालात जो है वो उसके सिचुएशन होगी। और जब मैंने उसको ये कहा कि वैसा ही कपड़ा लेके आप सिलवा भी तो सकती थी, आपको घर तोड़ने की क्या जरूरत थी, तो उसको लगा कि ये मशवरा मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं दिया। डॉक्टर साहब ये तो देखें, ये कॉमन सेंस भी है ना, लोगों में कॉमन सेंस होती नहीं। कॉमन लोग चीजें देखते ही नहीं, समझते नहीं, बूझते नहीं। यही मैं कह रहा हूं हाँ। कि हम वी आर बीइंग परसुएडेड, हमारी जो अपनी सोच है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम मीडिया की सोच पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया की सोच पे चल रहे हैं, प्रिंट मीडिया की सोच पे चल रहे हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोच पे चल रहे हैं। हाँ। हमारी अपनी सोच खत्म होगी। हमें मजा देखें, आपने कभी गौर किया कि भी पहले गर्मियों में ये बॉटल्स का सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आता था, अब सर्दियों में भी ऐड आ रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी खाना सर्दियों में भी, दिसंबर में, जनवरी में कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लोग खाना खाते हैं, ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो कि मैदे के लिए जहर कातिल है। अब उसके बगैर खाना नहीं मुकम्मल होता। वो मीडिया ने उनको एक ऐसा बता दिया कि खाने के साथ ये लाजमो मलजूम है। सफर साहब, आप खुद एडवोकेट है, आपने कभी इस पे तहरीक चलाने की कोशिश की कि जो ये हो रहा है, जो माशरे में ये हो रहा है, जो हम माशरे में लोगों को इस तरफ लगा रहे हैं, इसको किसी तरीके से कम किया जाए? देखिए, हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन हम इसका रुख चेंज कर सकते हैं। हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। यही चीज़ें जो लोग दिखा रहे हैं ये पॉजिटिव वे में दिखा दें, कुछ ऐसा जो है वो लेविश माहौल। बहुत से हमारे कमर्शियल्स इतने अच्छे हैं कि उसमें एक फैमिली बैकग्राउंड दिखाया जाता है और लोग अपनी फैमिली में बैठकर जो है वो सारा देख लेते हैं। लेकिन इस वक्त में जो लिटिल बिट जो मियाँ बीवी के और दूसरे कमर्शियल इस तरह के बन रहे हैं, वो आप बच्चों के साथ बैठकर जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकते। इवन के बच्चे आपके साथ बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं, बीच में कमर्शियल शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है इस पर आवाज़ उठाएंगे तो काम होगा ना, आप इस पर बोलेंगे तो जो है वो बात होगी ना कि ये क्या हो रहा है। ये एक बंदे की सोच है, ये उस राइटर की सोच है जिसने वो कमर्शियल लिख दिया, लेकिन इस सोच का असर पूरे माशरे पर हो रहा है। तो एक कलम अगर रुक जाएगा और एक कलम अगर गलत की बजाय सही चलना शुरू हो जाएगा तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस पे हम मैं अपने इंडिविजुअली तौर पे तो मैं तो वकील होती तो मैं तो जरूर इस पे काम करती। मैंने तो काफ़ी कोशिश की और मैं तो हमेशा जब कोई ऐसा सीन आए, कोई ऐसे ही आए, तो मैं पैमरा को, मेरी कुछ 1400 दरखास्तें पेंडिंग हैं, कईयों पे जुर्माने हुए हैं। अभी एक पीछे करके बड़ा एक उरिया सा था, एक ऐड आया था, उस पर भी मेरी थी और उसको फिर बाकायदा तौर पे कॉलम भी लिखा अंसार बासी साहब ने, उस पर मेरी एप्लीकेशन पहले थी, उस पर जुर्माना हो गया और वो बंद हो गया, वो ऐड जो आ रहा था वो पूरा प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कहने का मकसद ये है कि इंडिविजुअल तौर पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली तौर पे आ जाए, पाकिस्तान पे आ जाए पूरे तौर पे, मेरी तो कोशिश ये है कि मैं जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे जो मुझे अगर आपने मुझे अपना ये फोरम दिया तो मैं मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में जो बात है, जो मेरी सोच है, वो उसको उसके प्रोग्राम के जरिए या किसी भी जरिए से लिख के राइट करके एप्लीकेशन दे के मेरी तो कोशिश होती है। लेकिन अगर इसी तरह इंडिविजुअल ये चीजें मिलती कुछ ग्रुप बन जाए, कुछ चीजें आगे को बढ़े, फिर ये एक बाकायदा तौर पे वो उसको रोक सकता है, उसको थ्रेट हो सकती है। किसी भी माशरे में इस तरह की दोनों फोर्सेस जब बराबर हो जाती हैं, क्योंकि दोनों बराबर चल रही होती हैं, अच्छाई बुराई, कुछ अच्छाई कम होती है, बुराई ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसको रोकने के लिए एक चीज आ जाए तो फिर वो माशरा जो है ना वो बड़ा इत्तेदाल पसंद और बड़े एक दरमियाने से रास्ते में चलता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर जितना औरत को मजलूम पेंट किया जाता है, औरत इतनी भी मजलूम नहीं है। औरत बड़ी बहादुर है। इस्लाम ने औरत को एक बेहतरीन मुकाम दिया है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है और भरपूर तरीके से औरतों का राज घर में मौजूद है। इवन के मर्द भी अपने घर की बड़ी औरतों से, वालदा से पूछ कर काम शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ ये जो ख़ानदानी एक निज़ाम है, ये इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि ख़वातीन को एक ख़ास मुकाम दिया जाता है, और जिन घरों में ख़वातीन का मुकाम नहीं होता वो घर नहीं होते, वो सिर्फ मकान होते हैं।
तो ये चीज़ें जो है वो हमें सोचनी भी है, समझनी भी है ज़फ़र साहब, कि आज हमने औरत को इज़्ज़त देनी है। जो मर्द औरत को इज़्ज़त नहीं देते ना, वो फिर उनके घर इसी तरह टूटते हैं जिस तरह आज ये तलाक और खुला के केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस पे बच्चों के जहन पे जो असर पड़ रहा है वो कितना ख़तरनाक है? ये जो आपने कैसे बच्चे हम आने वाले वक्त में जो है वो देख रहे हैं? बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है डॉक्टर साहब। अगर आप कभी फैमिली कोर्ट्स में जाएं और स्पेशली अगर ये जो गार्डियन एंड वार्ड्स कोर्ट्स हैं जहाँ पे बच्चों की हवालगी के केस चलते हैं, तो वहाँ का अगर आप मंजर देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि भी वो बच्चे चीखे मार रहे होते हैं, वो खावन से लेके या दादी से लेके वो माँ के हवाले कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ये है कि दादी से लेके नानी के हवाले कर रहे होते हैं या माँ के हवाले, तो चीखे मार रहे होते हैं बच्चे कि मैंने नहीं जाना। हाँ, मतलब पूरा एक माहौल जो है ना वो बड़ा अबदीदा सा होता है और बड़ा हमें, चूंकि हमारे लिए तो रूटीन का मैटर है, लेकिन इसके बावजूद कई दफा ऐसे होता है कुछ बच्चे माँ के साथ अटैच नहीं होते, वो अपने बाप के साथ बहुत अटैच होते हैं। कुछ बच्चे अपनी दादी के साथ, दादा के साथ, अपनी फुप्पो के साथ, चाचू के साथ, इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो वो माँ के साथ जब वो रहते जिन लोगों में, देखिए बच्चा प्यार का है, उसे जहाँ से प्यार मिलेगा ना वो उसी के साथ अटैच्ड हो जाएगा। माएँ आजकल की जितनी तवज्जो कम देती हैं अपने बच्चों को, या वालिदैन जितनी तवज्जो कम दे रहे हैं अपने बच्चों को, उसमें फिर हम माँ बाप के साथ जो है वो एक बच्चे का एसोसिएट होना उसी वक्त मुमकिन है जब उसको तवज्जो मिलेगी या उसको प्यार मिलेगा। ये ज़रूरी है। लेकिन अब अदालत ने तो माँ के हवाले कर दिए बच्चे, लेकिन जो बाप को कहा जाता है कि आप इससे हफ्ते में इतने दिन बच्चों से मिल सकते हैं, और उस पर भी देखा जाता है कि रेजिस्टेंस आती है, उस पर भी इसको रोका जाता है कि जी बाप नहीं मिल सकता, अदालत ने तो कह दिया है, लेकिन किसी तरह इसको रोको, ये बच्चों से ना मिले, बच्चों को इसकी आदत पड़ जाएगी, बच्चे इसकी शक्ल पहचान जाएंगे, छोटे बच्चे हों तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये क्या है? मेरे पास डॉक्टर साहब एक फैमिली का केस आया, वो गिल फैमिली है, मेरे फादर के क्लास फेलो हैं, उनके बेटे का केस आया। अच्छा। 1 साल हो गया है, वो 30,000 पर मंथ वो खर्चा दे रहे हैं, और मैं उसमें काउंसिल भी हूँ, और मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो ऐसी जो वो खातून है वो हठ धर्म है कि 1 साल हो गया उसने उस जो हस्बैंड है उसके, यानी कि अपने बच्चों से हस्बैंड की मुलाकात नहीं करवाने दी। 1 साल हो गया वो पैसे ले रही है, और मजे वाली बात है वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह रही, बल्कि वो दाएं बाएं कभी किसी जानने वाले के साथ रहती है, कभी किसी फ्रेंड के साथ रहती है। मैंने जजेस को बताया, मैंने कोर्ट्स को बताया, मैंने एप्लीकेशंस दी, लेकिन ये चूंकि एक ऐसा मैटर है कि वुमेन्स का मैटर है, इस पे कोई जज, कोई कानून, कोई चीज ऐसी है वो खवातीन के खिलाफ नहीं जाती। और मजे वाली बात यह है कि 1-1.5 साल हो गया, इतनी कोशिश की है कि वो जो मेरे क्लाइंट्स हैं, बल्कि वो मेरे जानने वाले भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं, वो मेरी बरादरी के भी हैं, वो मुझसे नाराज भी हैं कि भी आप कैसे वकील हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं लड़ तो नहीं सकता, मैं जज के साथ तो नहीं लड़ सकता, मैं किसी के गले तो नहीं पड़ सकता। और मजे वाली बात यह है कि 3 साल हो गए वो बच्चे थे, वो अपने बाप से, अपनी फुफ्फो से बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन ना फुफ्फो से मिलने दिया ना बाप से मिलने दिया, और पैसे वो मुसलसल ले रही है। 10,000 फी डॉटर उसका वो कोर्ट ने खर्चा लगाया। अब यहाँ पे ना कोई एनजीओ कुछ करती है, ना कोई जज करता है, ना कोई वकील इसमें कुछ करता है। ऐसा फैमिली मैटर है, कौन बीच में पड़े? बड़े बड़े लोग, इवन के खानदान के बड़े लोग भी जो है वो हार जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हम इनको नहीं समझा सकते। तो यही हुआ ना, इस फैमिली का भी ये हुआ कि अब आपने एक बात की कि जो मर्द हैं उसके दूसरी और लड़कियों से या फीमेल के साथ रिलेशनशिप होते हैं, वो उसका जब भी जो वुमेन है उसका वो मोबाइल देखती है बीवी, तो वो कोई मसला बनता है। अब यहाँ पे उल्ट हो गया ना, यहाँ पे उल्ट हुआ, यहाँ पे उस लड़की के जो उसकी बीवी थी, ऐसा भी हो रहा है, उसके भी रिलेशन थे, वो उसके साथ कीप इन टच थी 3 लड़कों के साथ, और इसको पता चल गया। ये बड़ा रीजनेबल प्रोफेसर है एक, लेकिन अनफॉर्चुनेट, अच्छी लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेट है कि खाते पीते बंदे को उसने छोड़ के वो अपनी याशी के लिए, अपने ब्रांड्स के कपड़े लेने के लिए, और वो उनको शॉपिंग करवा के देता था। 1-2 दफा मौके पे वो जब उसने देखा कि उसके घर में उसकी इजाजत के बगैर बड़े बड़े ब्रांड्स के पैसे, कपड़े आ गए, चीजें आ गई होटल्स में और फोर्ट्रेस में, उसको देखा गया उसके दोस्तों ने, उसने कहा जी मैंने इसके साथ नहीं रहना। थोड़ी सी तहकीक की, पता चला वो कंटिन्यूस राब्ते में है उन लोगों के साथ, तो फिर मामला
तलाक पे चला गया, वो बीबी ने कहा मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, बल्कि 3 साल तो ये उनके घर जवाई भी बन के चला गया ताकि मैं शायद मेरा रिश्ता बच जाए। इतना उसने अपने रिश्ते अच्छा, को, मर्द इतना जो है वो, कोई मर्द अगर इस तरह अपना रिश्ता बचा रहा हो तो वो कितना शरीफ आदमी होगा। वो वाकई शरीफ आदमी है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उसके जो ना तो बच्चे मिलने दे रही है, और ये दोनों साइड पे होता है। आपने बात मर्दों की थी ना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दोनों साइड्स पे जो है वो इस वक्त बात चल रही है। लेकिन मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश, या मैं आपसे जो है वो डिस्कशन ये कर रही हूँ कि आज जो हमारे माशरे में ये दोनों तरफ से बेरारवी फैल रही है ना, ये बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। वो बच्चे हम माशरे में क्या दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेट बच्चे दे रहे हैं, टेंशन ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं कि जो स्कूल में जा रहे हैं तो वो डर खौफ महसूस कर रहे हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उन्हें डर और खौफ है, लोगों से वो दूर रहते हैं, उन्हें लोगों से डर है कि हमारे माँ बाप जो है, और जिन बच्चों के सामने माँ बाप लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, वहाँ सोचिए कि क्या आलम होगा बच्चों पे। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सीखते ही पहली दरसगाह तो उनकी माँ और उनका फैमिली है, घर की जो माहौल है। और अगर घर का माहौल में थोड़ी सी स्ट्रेन है, कोई सख्ती है, कोई स्ट्रेस है, तो वो बच्चों का पूरा सिस्टम वो तबाह हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है कि वो उनको लेके नहीं चल सकते और बड़ी परेशानी का आलम होगा। और शुरू के 7 साल में जो साइंस ये कहती है कि बच्चा जो टिल द एज ऑफ 7 जो सीखता है, उसी पे फिर उसकी सारी ज़िंदगी की फाउंडेशन चलती है। 7 साल में उसने जो सीख लिया, जो उसका बिहेवियर हो गया, जो उसका रिएक्शन हो गया, जो उसका रीप्ले हो गया, यानी कि किस बात पे उसने कैसे रिएक्शन करना है, ये उसने माँ बाप से सीखना है। माँ से सीखेगा या बाप से सीखेगा, या फूफो से सीखेगा या मामू से सीखेगा, या दादा से, बड़े उनसे सीखेगा। हाँ जी, बड़ों से सीखेगा। अगर वो रिएक्शन गलत करता है, उसका सॉफ्ट है, घर का माहौल कैसा है, माँ बाप एक दूसरे को बुलाते कैसे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना मिल बैठते हैं, अकेले खाते हैं, एक दूसरे का हया कर, बच्चे नोट करते हैं, ये सब बातें, बहुत चीजें नोट करते हैं। और बच्चे अपने वालिद को या अपनी वालदा को कहते भी हैं कि आप तो बाबा का ख्याल नहीं करती हैं, आप तो मामा का ख्याल नहीं करते। इस तरह के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह एक्टिव बच्चे हैं कि उनको इतनी समझ है कि बाप माँ के साथ कैसा सलूक कर रहा है और माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रही है, यहाँ तक। और वो खवातीन भी हैं जिन्होंने बच्चों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि ज़रा बाबा का ध्यान रखना, साथ वाली आंटी के साथ तो नहीं बात कर रहे, फलानी जगह तो नहीं बात हो रही। ऐसी भी खवातीन है, देखिए ऐसे भी काम हो रहे हैं। ये चीज़ वो है कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को इस काम पे ना लगाएं। मेरा ये इस प्रोग्राम में बात करने का मकसद हरगिज़ किसी पर जो उंगली उठाना नहीं है, सिर्फ ये है कि खुदा के लिए बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करें। ख़वातीन जो इस तरह कर रही हैं, या मर्द हजरात जो ये कह के जाते हैं कि बेटा मामा का ध्यान रखना, किससे बात करती हैं, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, ये वाले काम ना करें। ये आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। अगर आपको जो है वो किसी एक दूसरे पर शक है या कोई ऐसी बात है, रिश्ते एतबार से चलते हैं, शक से रिश्ते नहीं चलते। ये और बात है कि शक वहाँ ही होता है जहाँ मोहब्बत होती है। ऐसे भी लोग शक नहीं करते, वरना किसी को किसी की क्या पड़ी है कि उस पर जो है वो शक किया जाए। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जिसमें शक आ जाता है अगर कोई वाकई तीसरा मौजूद हो, तो वो तीसरी भी हो सकती है, तीसरा भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने अगर अपना घर बसाना है और एक शख्स के जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों के लिए ज़िंदगी जिए ना। उसके बाद जो है वो मियाँ अपनी ज़िंदगी और बीवी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, वो बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं। ये क्या बात हुई? इसके भी कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आप पूरे माशरे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वैसे अगर आपका जो आपके पास जो डिग्री है डॉक्टरेट की, इसमें तो आपका पूरा पाकिस्तानी क्लाइंट होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। लेकिन अब ये नहीं मुझे पता आप उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगी। अगर आपके पास हो, वैसे आप इस प्रोग्राम के जरिए काउंसलिंग करने की कोशिश तो कर रही हैं। करती हूँ जी, बहुत करती हूँ। मेरी तो कोशिश यही होती है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं आगे भी पहुँचाऊँ। रिश्तों को का तकद्दुस जो पामाल किया जा रहा है, यहाँ हम डेली जो है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करते हैं जिससे हम रिश्तों के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है उसे किस तरह जोड़ के रखा जा सकता है। मैं तो हाथ जोड़ के अपील भी कर देती हूँ अपने प्रोग्राम में कि खुदा के लिए अपने रिश्तों को बचा के रखें। यहाँ बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल का दर्स हमें हमारे मज़हब ने भी दे दिया, हमें हमारे जो है वो बड़ों ने भी दिया, तो हमने क्यों नहीं सीखा, एडॉप्ट क्यों नहीं किया हमने इसको? क्योंकि हम बहुत तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल बन गए हैं हम। जैसे डिजिटल दौर है वैसे डिजिटल खवातीन और मर्द आ गए हैं। जाहिर बात है डॉक्टर साहब, ये तो हालात के साथ ही चेंज होना है ना। जैसा हालात जा रहे हैं वैसे ही आपने चेंज होना है। लेकिन रिश्ते तो ना तोड़ें। नहीं, रिश्ते तोड़ने, अब ये हम असर ले रहे हैं इंटरनेशनल माशरे से, अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से। हमारा जो तुरा इम्तियाज था वो एक फैमिली थी
कि हम फैमिली में एक दूसरे से प्यार के साथ रह रहे हैं, एक रिश्ता है, एक तकद्दस है। अब वो हमारी फैमिली में दरार आ गई है ना। आपका फैमिली 5 मेंबर हैं, घर में रह रहे हैं, 5 का खाना कुछ का लहदा आ रहा है, कोई फूड पांडा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई घर में पक रहा है, किसी ने कहा कि भी मैंने इसके साथ नहीं खाना। कभी होता था कि शाम को बैठ के दोपहर को सारे इकट्ठे खाना खाते थे, शाम को इकट्ठा खाते थे। अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर बंदा अपने सिस्टम में 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, वो हर बंदे की जफर साहब, एक बीवी को क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं एक बीवी को क्या चाहिए अपने शौहर से? उसको सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसकी बच्चों के लिए उसकी सेफ्टी चाहिए, और उनकी एक अच्छी बच्चों की परवरिश चाहिए, और अपने हस्बैंड से जो प्यार खलूस चाहिए। उसको सबसे पहले तवज्जो चाहिए। एक बीवी को अपने शौहर से सबसे पहले तवज्जो चाहिए, और अगर शौहर वो तवज्जो देने में नाकाम हो जाए तो फिर बीवी जो है वो अपनी तवज्जो कहीं और मरकूज कर लेती है। ये हो रहा है हमारे माशरे में। और एक बीवी को चाहिए कि जहाद की तरह अपने शौहर की इज्जत करे, और जिस तरह जहाद का हुक्म दिया गया इस तरह अपने शौहर के लिए इज्जत और तकरीम और उसके अदब में कोई ऐसी बात किसी और के सामने ना करे कि जिससे उसकी तजलील हो, जिससे उसके कम पैसों या उसके बजट का अंदाज़ा हो कि उसके बहन भाइयों में बैठकर उसकी तजलील कर रही हो कि इसने तो मुझे कभी कपड़े नहीं दिलवाए, इसने तो कभी मुझे मेकअप नहीं दिलवाया, इसने तो कभी मेरे लिए ये नहीं किया, इसने तो कभी मेरे लिए वो नहीं किया। जब आप किसी मर्द को इज्जत देते हैं तो मर्द जैसा मर्जी हो वो आपको इज्जत ही देगा। वो कहीं ना कहीं बैठ के अपनी बीवी की तारीफ़ करेगा कि मेरी बीवी ने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। तो ऐसी बीवियां चाहिए जैसी बीवियां हमारी माएँ थीं कि उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तकलीफ़ें भी सही, परेशानियां क्या उस दौर में जो है वो तकलीफ़ें नहीं होती होंगी, परेशानियां नहीं होती होंगी, जफ़र साहब होती होंगी, लेकिन हमारी माओं ने जो है वो बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ एक ही शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी। दूसरे शख्स का तो तसव्वुर कभी किया भी नहीं जा सकता था। और अगर वो शौहर दुनिया से चला गया तो लास्ट टाइम तक, आखिरी सांस तक उसी के नाम पर बैठी रही। यहाँ तक जो है वो हमारी माओं ने अपनी ज़ात को ख़त्म किया। तो आज हमारे पास ऐसी माएँ क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, अब तो शाम तक कोई इंतजार नहीं करता। आपने तो वो आखिरी सांस तक की बात किया। अब मसला ये है ना, दौर फास्ट आ गया। अब बंदा कहता है कि भी इस ईद पे, इस शबरात पे, इस फंक्शन पे शॉपिंग कौन मुझे अच्छी कराएगा। बस अगर वो बंदा नहीं कराता तो फिर किसी और से कर लेनी है। यही तो मसला आ रहा है ना। अब दूसरा हमारे मीडिया ने लोगों को एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी चीज़ दिखा दी है, रंग कलर हर चीज़, वो चमक वाली दुनिया, और वो ऐसी रंगारंग कि वो बंदा कहता है कि ये आंखों को खैरा करने वाली, उसकी आंखें चुंदी आ जाती हैं। तो उसको सादा। अच्छा, एक बात देखिए ना जफर साहब कि जो एंकर्स कपड़े पहनते हैं वो तो वैसे ही स्पॉन्सर होते हैं, उन्होंने पहन के वापस करने होते हैं। अब ये डॉक्टर साहब आपको पता है ना, देखिए ना, आपने अगर किसी डिजाइनर का कपड़ा पहना है ना, मैं आपको साफ और वाज़ेह बात बता रही हूँ, इवन कि मैं भी पहनूंगी तो हमें वापस करने हैं उसको। डॉक्टर साहब ये तो आपको पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम वो खरीद सके, चाहे एंकर कितनी ही दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन वो 50-50 हज़ार लाखों रुपए के ड्रेसेस खरीद कर नहीं रखती, पहनती है और वापस कर देती है। और आप लोग उसके ड्रेस देख के जो है अपने शौहरों को तंग करते हैं कि हमें ऐसे जो है वो ड्रेस चाहिए और हमें यही ड्रेस जो है वो ला के दो। वो बेचारा जिसकी तनख्वाह ही टोटल 30,000 रुपये हो, वो कहाँ से आपको 50,000 का ड्रेस ला के देगा। तो ये चीज़ें मत करें आप। जो हम यहाँ पहन के बैठते हैं, मेरे तो खैर अपने कपड़े होते हैं, मैं तो डिज़ाइनर्स के पहनती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे देख के कोई जो है वो लड़ाई झगड़ाना शुरू कर दे कि भाई इसने पहने हुए थे तो हमें भी ला के दो। तो मेरे तो कपड़े बहुत सादे होते हैं, इसलिए कि हर कोई जो है वो उसको अवेल कर सकता है और कहीं से भी अवेलेबल जो है वो हो सकते हैं। और मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वैसे लड़कियाँ तो कमीशल वाले पहनती हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से जो है वो मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हर एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सादा लिबास पहने जो देखने वाला भी जो है वो अडॉप्ट कर सके और उसे ख़रीद सके। ये थोड़ा सा मेरी गुजारिश है अपनी जो है वो सुपरस्टार्स से भी और लोगों से भी। लेकिन याद रखें वो सुपरस्टार्स हैं, वो जो है वो लेवल के लोग हैं, वो डिज़ाइनर्स के पहनते हैं वापस कर देते हैं, उनके पास नहीं रहते वो कपड़े, कोई उन्हें गिफ्ट कर दे तो कर दे, अदरवाइज़ वो खुद से नहीं खरीदते। कोई एंकर, कोई बंदा जो है वो खुद से पैसे खर्च करके अपनी कोई चीज़ नहीं खरीदता। इवन हमारे मेकअप भी स्पॉन्सर होते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, हम अपने ऊपर कोई इस तरह का पैसा जो है वो खर्च नहीं करते। तो इसलिए आप अपने शौहरों को परेशान मत करें, अपने भाइयों को, अपने बाप को परेशान मत करें कि हमें ये चीज़ लेके दें, हमें ये चीज़ लेके दें। जो मिलता है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, रब का शुक्र अदा करें और अपने रिश्तों को जो है वो बचा के रखें। आप क्या कहेंगे ज़फ़र साहब इस पर?
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लोग जो रेंटल चीज़ें हैं, जो आर्जी चीज़ें हैं, उनको देखते रहते हैं कि भी ये इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास कोठियाँ हैं, ये ड्रामे में इतने पैसे, इसने जहाज में सफ़र किया, ये जैकेट में बैठा, ये किसी और जगह पे चला गया, ये इसने इतने पैसे। ड्रामा बन रहा है जी जो ड्रामा बन रहा है, जो फिल्म बन रहा है, वो किराए पे बन रही है, वो किराए पे बन रही है। अब इतने फार्म हाउस हैं, इतनी उसकी ये गाड़ियां हैं, वो प्लेन पे जाता है, वो दूसरे कंट्री में छुट्टियां मनाने जाता है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो उसी वजह से, उसी रूटीन से लोगों के पास इतने मीन्स नहीं होते, वो अडॉप्ट करने चाहिए। मैंने जफर साहब मेरे अपने घर में भी ये चीज देखी है। मैंने ड्रामों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन रोना शुरू कर देते हैं सीन देख देख के। और डॉक्टर साहब हम ना अंदाजा करें कि इस तरह के लोग हैं हमारे कि वो ड्रामा देख के अगर कोई इसमें फौत हो गया है ना, तो फौत हो गया है तो वो उसको वैसे आपस वाली बात है। ये अब मैं यहाँ पे देखे कुछ कन्फेशन भी करने चाहिए ना, सच बोलना चाहिए आपके प्रोग्राम में। हाँ। मैं कोई मूवी देख रहा होता हूँ, मैं वैसे इंडियन मैं मूवीज नहीं देखता। मैं अमूमन मैंने अच्छा, मतलब सारी उम्र मैंने इंग्लिश मूवीज देखी है। इंडियन की मैं 2-3 मूवीज देखी है, लेकिन मैं कोई इंडिया की मूवी में ऐसा सीन देखूं तो मेरे साथ भी ये सेम फीलिंग्स हो जाती हैं कि मैं उस सीन में चला जाता हूँ। अच्छा, इमोशनल हो जाता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि ये अब आप अपने घर वालों को ना कहें, ये मेरा ख्याल है कुछ लोगों के साथ हो जाता है। मेरे घर में तो खैर कम देखने को मिलता है, लेकिन हर घर का मसला है ना। हर घर का मसला है। लोग कहते हैं वही ड्रामे में वो फौत हो गया और वो मर गया और वो उस पर दुख और इजहार कर रहे होंगे, और साथ वाले सारे जो है वो बैठ के उस पे जो है, मैं कहती हूँ यार कोई और काम नहीं। ये चीज़ें जो है वो ये मसाइल नहीं होने चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों को आसान करना है। बेसिकली मकसद ये है कि ये सारी बातें हम हंसी मजाक में तो कर लेंगे, आज तो ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन जो कल को वक्त आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के साथ गुजारना है, उसमें आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली को वक्त दें। मोबाइल फ़ोन से, टीवी से हट के एक फैमिली क्वालिटी टाइम रखें, जिसमें आप एक नशिस्त रखें, जिसमें चाहे बेशक चाय के लिए हो या खाने पर हो, जिसमें सब लोग जो है वो आपस में बैठ के बात करें, सारा दिन की एक्टिविटी देखें, बच्चों से पूछें स्कूल गए थे, ट्यूशन में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है ना, बच्चों के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। और मज़े वाली बात यह है कि आपने जो पिछले 30-40 साल में सीखा होता है, आपने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना है। हाँ। ताकि वो इस दुनिया का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये तो एक जंग है ना। सुबह उठे आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आपने बिजनेस की जगह पे जाना है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। जो सीखा आपने अपने बच्चों को इक्विप कर दें कि भी आप बेटा आपको अच्छे भी मिलने हैं, बुरे भी मिलने हैं, सीधे साधे भी मिलने हैं, तेज भी मिलने हैं, कुंडी वाले भी मिलने हैं, फंसाने वाले भी मिलने हैं। अगर आप उनको सादा रखेंगे। अब मैंने फिर वो दोबारा वो फैमिली वाली बात, वो था मेरा दोस्त, मेरे फादर का दोस्त का बेटा, वो ग्रेजुएट है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, बिल्कुल सादा है, अपनी बीवी के पीछे चलता रहा, उसने जो कहा वो करता रहा। इतना बंदे को सादा भी नहीं होना चाहिए और इतना क्रुक भी नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया में, मतलब मैं ना रवि, एक आपने शुरू में बात की थी कि ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, कि वो जो माशरे में एक सेटअप हो जाए, उसका एक तरीके से वो चलता रहे, किसी के लिए मुश्किल भी ना बने। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि भी ना इतने कड़वे हो जाओ कि कोई थूक दे और ना कोई इतने मीठे हो जाओ कि कोई खा ले, कि म्याना रबी के साथ चलो। तो इस तरह फिर आपका जो टाइम है वो अच्छी तरह गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप तशरीफ लाए, और जो है मैं तो हमेशा आपको जफर साहब के नाम से बुलाती हूँ। सही जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से आप ये डेली केसेस डील करते हैं, मियाँ बीवी के तलाक के और खुला केसेस। प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात कह देता हूँ कि अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई आए तो मेरे लिए मेरी एनजीओ भी है, वॉइस ऑफ जस्टिस। अच्छा। तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी देते हैं कि बगैर पैसे के, बगैर किसी चीज़ के, कोई चीज़ नहीं लेते, कोई डॉक्यूमेंट्स के पैसे नहीं लेते। अच्छा। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई आपके प्रोग्राम में आ जाता है कि भी ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वकील नहीं कर सकता, मैं हाई कोर्ट नहीं जा सकती, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स के लिए, लाहौर से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के लिए, आपकी प्रोग्राम की वजह से मेरी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं एनजीओ के रेफरेंस से। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो मैं यहाँ पे कहूँ वैसे करूँ भी, और ये एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए कि जो मजबूर हैं, इतने पैसे जो है वो वकीलों की फीसेस नहीं दे सकते हैं, उनको अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एनजीओ के थ्रू जो है वो डील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया। अल्लाह ताला आपके इस काम में जो है वो आपकी मदद फरमाए, और साथ ही अल्लाह ना करे कि किसी को भी कभी अपने रिश्तों के तोड़ने में किसी वकील की ज़रूरत पड़े।
अल्लाह ना करे कि किसी भी बच्चे के बाप का साया या माँ का साया उसके सर से सिर्फ इस वजह से दूर हो जाए। अल्लाह की रज़ा है, वो तो उसमें बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप दोनों की अना भेंट चढ़ते हुए बच्चे जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाए अपने बाप की शफ़क़त से और अपनी माँ की जो है वो मोहब्बत से, तो ऐसा जुल्म बच्चों पे मत करें। अना छोड़ दें, किसी एक को झुकना पड़ेगा। औरत को अल्लाह ने मुकाम बड़ा दिया है और सब्र भी ज़्यादा दिया है और बर्दाश्त की कैफियत भी ज़्यादा दी है। औरत ने घर बसाना होता है, मर्द जैसा भी हो, लेकिन जब औरत अच्छी होती है तो मर्द भी अच्छा हो जाता है। कुछ वक्त हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी यही है कि आप सच बोलें ताकि आपके घर बस सकें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।